बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ओट्स यानी कि दलिया बनाना, कि हमने इसको बना के कैसे इस्तेमाल करना है और इसके फ़ायदे क्या क्या हमें मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले मैंने ये गंदम ले ली है। अगर आप चाहें तो जो डिब्बे में दलिया मिलता है वो ले लें, आप चाहें तो अपनी गंदम से घर पे बना लें, चाहें तो आप चक्की से भी मंगवा सकते हैं जहां आटा बनता है। तो इसको मैं दलिया बनाऊंगी जी घर पे। तो ये इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद मैं दलिया आपको बताऊंगी कि कितना मोटा और कितना बारीक हमने रखना है। ये आप ग्राइंडर चॉपर जो भी आपके पास मौजूद है आप उस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी आपको पता है कि ये गंदम जो होती है सख्त होती है। तो अगर आपके पास अच्छे वाला ग्राइंडर है तो आप घर पे बना लें, वरना आप चक्की से ले लें। मेरा अच्छे वाला ब्राउन का है तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ, खासा मजबूत है इसका ब्लेड। तो ये थोड़ा सा करके इसको डाल देंगे इसमें। पहले अच्छे तरीके से आप धो लें, वॉश कर लें, गंदम को सुखा लें। अगर नहीं ऐसे करना तो आप दलिया बनाने के बाद जो मैं तरीका आपको बताऊंगी उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, ये इतना सा मोटा, ना बहुत ज़्यादा बारीक है। तो ये देखें, बिल्कुल ये देखें जैसे दलिया होता है वैसे मैंने इसको बना लिया है। तो आप चाहें तो गंदम से बना लें, मैंने पहले बताया है कि आप चाहें तो डिब्बे वाला जो मिलता है वो आप वो ले सकते हैं। अब हमने इसको दलिया को करना क्या है कि हमने इसको साइड पे कर देना है। और ये दलिया मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने वो सिर्फ आपको गंदम से बनाना दिखाया है आपको। ये मैंने पहले से ही बना के और अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया था, क्योंकि गंदम सख्त होती है। तो ये जितनी देर भीगा रहेगा उतनी देर ये नरम हो जाएगी गंदम, और जब हम इसको बनाएंगे तो ये काफ़ी देर जो लगती है उसमें देर नहीं लगेगी और जल्दी से ये हमारा दलिया तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखें, तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे हो गए हैं जो मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है। तो चले जी, मैंने बनाना किस तरीके से और किस चीज़ में है। तो मैं यखनी में दलिया को तैयार करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल जो गोश्त जिनके ऊपर नहीं और हड्डियाँ जिनको बिल्कुल हम ज़ाया समझते हैं, और कसाब हजरात भी ज़ाया करके बैठे होते हैं जब हम गोश्त लेने जाते हैं, तो ये वही हड्डियाँ मैंने ले ली हैं बिल्कुल। और इनको मैंने सूप सा एक यखनी की शक्ल तैयार कर ली है। इसमें साबुत धनिया जो चीज़ें मैंने डाली हैं इनमें बनाई हैं। तो साबुत गरम मसाला हो गया, टमाटर हो गया, और ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसकी यखनी तैयार कर ली हुई है। ये देखें, ये काफ़ी मैंने 2 से 3 घंटे इसको लगाए हैं बनाते हुए, और कुकर में ही मैंने बनाया क्योंकि ये बीफ की हड्डियाँ हैं तो गलने में काफ़ी देर लगती है। अगर आप ये देखें, मैं आपको चेक कराऊँ तो ये देखें। तो अब हमने करना क्या है, हम हड्डियाँ साइड पे कर देंगे और सिर्फ हमने इसका सूप ले लेना है। अब हमने यखनी छान लेनी है, और हड्डियाँ आप चाहें तो दोबारा से इस्तेमाल में ले आए, खानी है तो जैसे भी इस्तेमाल करना है वैसे कर ले। मुझे यखनी चाहिए तो मैंने ये यखनी छान लेनी है। और ये जो बच्चे होते हैं खाते नहीं हैं और जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, ये अगर हम इस तरीके से ये दलिया हड्डियों में यखनी बना के हम उनको खिलाएँगे, तो जिनको कद का मसला है, हाइट का मसला है, तो इंशाल्लाह इसके साथ बहुत ही फ़ायदा मिलता है हमें। कैल्शियम से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है। तो चले जी, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं दलिया को। तो चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और मैंने कुकर रख दिया है चूल्हे पे। तो ये यखनी डाली जा रही है इसमें, और जितना दलिया आपका होगा, मेरा 1 कप था तो उस अंदाज़े से मैंने ये यखनी तैयार की हुई है, उतना ही पानी मैंने डाल के। अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी डाल सकते हैं। तो जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें दलिया डाल देंगे। बाकी सारे मसाले जो थे मैंने बता दिए हैं, ये गरम मसाला और ये हड्डियों में मैंने सारा कुछ ही डाल के जैसे यखनी तैयार करते हैं। लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह हो गया, और इसमें नमक भी मैंने डाल के साथ ही बना लिया था। अगर जो कम अब हमें लगेगा तो हम उसमें दोबारा से डाल देंगे। तो चलिए, इस पे ये बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ये दलिया डाल देंगे। इसमें ये पानी मैंने निकाल दिया और अच्छे तरीके से पहले ही मैंने धो लिया था दलिया को। तो एक बड़ी मज़ेदार से ये रेसिपी तैयार होती है। अगर आप हरीसा खाया हुआ हो तो उसमें जैसे हम चीज़ें ऐड कर देते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही सेम ये बनता है टेस्ट में, क्योंकि ये यखनी में बनता है। और ये एक सुन्नत तरीका भी है। अगर हम रमज़ान में या हम रमज़ान से हट के भी अगर हम इनको इस्तेमाल में ले आएँ गर्मियों में, सुबह नाश्ते में या जैसे भी आपको पसंद आए, तो इस तरीके से ये चीज़ें हम ऑथेंटिक चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक सी चीज़ें हम इस्तेमाल करके
अपने आप सेहत सेट रख सकते हैं, अपने आप को, अपने पेट को। तो ये मसाइल जो आजकल बहुत ज़्यादा हैं पेट के, तो ये चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कभी भी ये चीज़ें हमें जो हमारे पेट के लिए सही नहीं है, हमें उससे तो हम उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये देसी चीज़ें हैं, खालिश चीज़ें हैं, अपने हाथों से बनाएं और घर का टेस्ट तो आपको पता है कि लाजवाब होता है। तो चले जी, इसको अब हम चाहें तो इसके ऊपर प्लेट लगा के हम बंद कर दें, चाहें तो हम इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा के हम इसको, बॉयल आ चुका है तो हम बिल्कुल इस स्लो पे अब ले जाएंगे। अगर हम ज़्यादा आंच रखेंगे तो ये दलिया जो है कुकर में डाल के अगर पकाएँ तो ये ऊपर बॉयल आना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाता है काम। तो बिल्कुल हम स्लो पे रख देंगे अब आंच को। तो जब ये अपनी असली हालत में पक के आ जाएगा उस वक्त हम इसका नमक मिर्च जो भी है, अगर आपको मिर्च पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना नमक में ये बड़ा मज़ेदार सा ये तैयार होगा। तो इसको ऊपर लगा देंगे कुकर का ढक्कन। तो जैसे ये तैयार होगा उसके बाद मैं आपको टाइम बताऊंगी कितने टाइम में ये तैयार हुआ है। तो ये आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए कुकर में। अब हम थोड़ा चेक कर लेंगे इसको। अगर हम थोड़ी आग को थोड़ा तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर आना शुरू हो जाता है, इसलिए बिल्कुल हमने स्लो आंच पे इसको पकाना है। तो ये देखने भीगा हुआ भी था ये दलिया, लेकिन फिर भी इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए, लेकिन अभी भी ये पोजीशन है इसकी। तो अभी भी ये आधा पौना घंटा इसको लगेगा पकते हुए, क्योंकि ये गंदम का दलिया है और ये काफ़ी हार्ड होता है, इस वजह से इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी टाइम पे नमक मैंने चख लिया, थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया इसमें। और थोड़ा सा कलर को अगर आपने चेंज करना है, इस तरीके से आपको पसंद नहीं है ब्राउन कलर, तो थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल कर देंगे हम, बिल्कुल चुटकी के बराबर। तो अब दोबारा से ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये 1 घंटा मज़ीद गुजर चुका है, तो अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। और दरमियान में मैंने चेक कर लिया था, थोड़ा अभी कसर बाकी थी। आधा घंटा जब मैंने पहले बंद कर लिया था तो आपको दिखा दिया था, ये 1 घंटा मज़ीद हो चुका है। तो ये अब हमारा दलिया तैयार हो चुका है। टोटल इसमें अगर आप देखें तो 1.5 घंटा इसको कुकर में बनाते हुए लगा है। तो पहले मैंने बता दिया था कि ये मैंने अभी दलिया को भिगो के रखा हुआ था, तो उसको भिगोने के बाद आप देखें कि ये 1.5 घंटा हमें कुकर में लगा है। तो फिर ये देखें अब बिल्कुल ये हमारा दलिया ये तैयार हो चुका है। तो मज़ीद ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। इस टाइम पे थोड़ा सा अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना जो हमने यखनी इसमें ऐड की है उसमें काफ़ी मिकदार में जो ऑयल होता है वो काफ़ी था, तो मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो मिलते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो इसकी थिकनेस इस टाइम पे मैं आपको ये चेक करवा दूँ। ये देखिए इस टाइम पे ये है इसकी थिकनेस। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये दलिया हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये इसकी थिकनेस ये इतनी सी होगी। जब ये अभी थोड़ा इसमें ये नमी है थोड़ा सा, तो जब ये मज़ीद ठंडा होगा, अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो मज़ीद ये गाढ़ा भी हो जाएगा ठंडा होने के बाद। लेकिन ये परफेक्ट ये इसकी थिकनेस है इस टाइम पे। ये थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके ऊपर धनिया डेकोरेशन के लिए, अगर आपको पसंद है खाने में भी तो आप जब सर्व करें तो थोड़ा सा आप ऐड करके इसको मज़ीद खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।